हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट टॉक्स। तो ये जो वीडियो है ये आपका आईबीपीएस पीओ का फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो आईबीपीएस पीओ का फाइनल कट ऑफ होगा वो कितना तक हो सकता है, जो कि आपका 1 अप्रैल को आने वाला है। ठीक है, तो आपका मेंस का ऑलरेडी कट ऑफ आपको पता चल चुका है। तो उस हिसाब से उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे पिछले कुछ सालों का ट्रेंड को एनालिसिस करके एंड इस साल का जो मेंस का हम लोग का जो मार्क है उसको देख के हम लोग मतलब थोड़ा प्रिडिक्ट करेंगे कि इस साल का जो कट ऑफ होगा वो कितना तक रह सकता है। तो देखो, इसमें कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट करने का नहीं रहता है क्योंकि यही एक रेंज है जिसको फॉलो करता है आईबीपीएस। तो मैं जो कट ऑफ अभी बोलने वाला हूँ उसी के बीच में वो कट ऑफ रिलाई करने वाला है, तो ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मैं ये वीडियो जो है काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ मतलब एकदम यहाँ में ऑलरेडी मैं रेडी करके लाया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक चार्ट में टेबल में, यहाँ पे मैंने 2021, 2022, 2023 एंड 2024 को 4 का डाटा मैंने यहाँ पे लाया हुआ है। इन पांचों का कैटेगरी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी एंड उसका जो पिछले साल का वैकेंसीज प्लस इस पिछले साल का कट ऑफ। देखो ये जो रेड में दिया हुआ है ये जो आपका मेंस का कट ऑफ है, ये उस साल का मेंस का कट ऑफ है हर एक साल का। ठीक है, एंड जो ग्रीन में दिया हुआ है ये आपका फाइनल कट ऑफ है। तो ये आपका अच्छे से दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2024 का जो इस साल का है, यहाँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो रिपोर्ट हुआ है 3955 वैकेंसीज, पर अभी जो करेंटली है अराउंड 7000 प्लस हो चुका है आपका वैकेंसीज। ठीक है, तो आपको ये देख के भी फायदा नहीं है कि आपका इस वैकेंसी के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। पर मैं 87,000 वैकेंसीज को पकड़ के मैं ये कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। आपका वैकेंसी 7500 टच करेगा, ये श्योर है। तो उस हिसाब से मैं देखूंगा। एंड इस साल का जो आपका कट ऑफ था ये रहा आपका रेड में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो अभी आपका स्कोर आपको पता नहीं चला होगा। जिन लोगों का क्लियर हुआ है कुछ ये 1 या 2 वीक के अंदर आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा अगर आपका कितना ज्यादा स्कोर है तो आपका चांसेस है कि आपका क्लियर हो जाए। तो लेट्स सी। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पिछले कुछ सालों का ट्रेंड, मतलब पिछले साल का हम लोग देखते हैं जो कि 2023 में था। इसमें आपका वैकेंसीज जो था ज़्यादा खास वैकेंसीज नहीं था, 3000 या 3500 के बीच में था। तो इसमें आपका जो मेंस का कट ऑफ है कम गया था 63, क्योंकि इसमें पेपर का लेवल रीजनिंग और कुछ एक दो मतलब सेक्शन का लेवल टफ आया था। तो इसमें आपका मेंस का कट ऑफ कम गया था। देखो इस साल वैकेंसीज ज़्यादा है फिर भी इसका मेंस का कट ऑफ ज़्यादा गया है, क्योंकि कंपैरिजन अगर करूं तो इस साल का पिछले साल से थोड़ा लेवल में थोड़ा गिरावट आया हुआ है। तो पिछले साल का आपका फाइनल कट ऑफ देखोगे 41.53। देखो 41.53 कब हो रहा है, अगर मैं जनरल को पकड़ूं, अगर आपका जनरल का स्कोर 70 आ रहा है, मतलब मेंस में आपका स्कोर 70 आ रहा है, ठीक है, एंड इंटरव्यू में आप 80 स्कोर कर रहे हो, तब आपका ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते जैसे कि आपको एक मैं बेसिक एक बता चुका हूं अभी, आपका स्कोर 63 है, आपका स्कोर 7 मार्क ज्यादा है एंड आप अगर 80 इंटरव्यू में ला रहे हो तो आपको यहाँ से 16 मिल रहा है, यहाँ से आपका कुछ 25 पॉइंट कुछ बन रहा है, तो आपका 7 मार्क का ऊपर से इंटरव्यू में अगर आपका 80 आ रहा है तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर डिफरेंस आप पता कर लो, अगर आपका 7 से कम है डिफरेंस 5 मार्क, तब आपका इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा स्कोर करना होगा 85। अगर आपका यहाँ पे 80 स्कोर है तो अगर आप इंटरव्यू में 70 स्कोर कर रहे हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही एक होता है। एंड आईबीपीएस पीओ में ज्यादा डिफरेंस का गेम नहीं होता है। इसमें अगर आपका 2 या 3 मार्क का भी डिफरेंस है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है तो आपका क्लियर होने वाला है। तो इस साल का भी देखो, इस साल का जो है अभी हम लोग को टोटल वैकेंसीज पता नहीं है, पर हम लोग का श्योर है कि 7000 प्लस जाएगा। पर इस साल का कट ऑफ जो है वो अराउंड पिछले साल का जैसा ही रहने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं आएगा। देखो मान लेता हूं आपका 66.50 कट ऑफ है, इस साल थोड़ा कम कैसे होगा मैं बताता हूं। आपका 66.50 कट ऑफ है, आपका 70 आ रहा है, मतलब आपका कितना ज्यादा है 3.5, एंड इंटरव्यू में 80 आ रहा है तो आपका 16, ओवरऑल मार्क आपका 41.66 वही बन रहा है। पर मुझे लग रहा है इस बार जो आपका कट ऑफ है ये अराउंड इसके जैसा ही रहने वाला है। तो ये आपको लगेगा कि आपका कट ऑफ ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ये आपका फायदा है क्योंकि आपका कम डिफरेंस में इस बार होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो
अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, आपका यूआर का कट ऑफ जो है वो 41 से लेके 42 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये आपका यूआर का कट ऑफ रहेगा। सेम ओबीसी का भी बात करता हूं मैं, आपका 37 to 38 के बीच में रहेगा। ये सॉरी, ये मैंने ईडब्ल्यूएस का बताया, ठीक है। ओबीसी का भी सेम रहेगा 37 to 38 के बीच में। एससी का अगर मैं बात करूं, ये 33 to 34 के बीच में रहेगा, ठीक है। एंड एसटी का मैं बात करूं तो इसका आपका 30 से लेके 31 के बीच में रहेगा। तो ये नहीं है कि मैंने सीधा बता दिया, मैंने ऑलरेडी मेरे अपने पास एक कैलकुलेशन किया हुआ है हर एक मतलब कास्ट का, हर एक कैटेगरी का। तो उस हिसाब से मैंने ये वाला जो आपको कट ऑफ है वो बताया है। तो इस बार ये नहीं है ना कि आपका डिफरेंस बहुत कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही कि आपका डिफरेंस अगर 2 मार्क का भी है तो आपका चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपका जब मार्क्स आएगा, अगर आपका 2-3 मार्क ऊपर है तो भी आपको हार नहीं मानना है, आपको होने के चांसेस बहुत अच्छा है। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा इस बार का, ये आपका इतना तक का कट ऑफ फाइनल का रह सकता है। तो यही रहेगा आपका कट ऑफ। एंड अगर आपका स्कोर, मान लेता हूं मैं, अगर आपका स्कोर 80 आ रहा है, 80 मतलब 75 आ रहा है, अगर आपने 75 स्कोर किया है तो इसको ऐसा कैलकुलेट, देखो कैलकुलेशन पहले तो सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बेसिक बता देता हूँ। अगर आपका स्कोर 85 आ रहा है, ठीक है, मतलब 75 आ रहा है, तो इसको पहले हम लोग 225 से डिवाइड करके इंटू 80 प्लस आपका जितना इंटरव्यू में स्कोर बनेगा, जैसे कि 80 बन रहा है आपका स्कोर, तो इसका 20% कितना होता है 16। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेट होता है आपका मतलब फाइनल स्कोर। तो इसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करके मैं लाया हूँ आपका इस साल का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। तो यही बताना था। एंड अगर मैं बात करूँ इसका जो मेंस का जो डेट है, मेंस का मतलब जो स्कोर कार्ड है वो कब तक आएगा, वो आपका 18th to 20th ऑफ मार्च के बीच में आपको इसका मेंस स्कोर कार्ड, जिन लोगों का मतलब जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उन लोगों का, तो इन डेट के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आप सबको पता चल जाएगा। मैं जिस दिन इसका मेंस का जिस दिन स्कोर कार्ड आना होगा, मैं उस दिन लाइव आऊँगा। तो उस दिन हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि आपका मार्क भी कैलकुलेट करेंगे मतलब लाइव में, एंड डिस्कस भी करेंगे कि आपका मतलब कितना आपको चाहिए होगा ताकि आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं लाइव